बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो आप दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने कमेंट किया और यहाँ पे प्रॉपर फीडबैक दिया। सबसे पहले यहाँ पे आतिफ खान साहब हैं जिन्होंने कहा कि भैया आपकी वीडियो एक दिन पुरानी होती है। यहाँ पे एक दिन पुरानी होने की वजह से कुछ यूज़र कंफ्यूज हो जाते हैं। और नीचे एक भैया हैं कपल जी हैं, उन्होंने कहा हमें यहाँ पे डेली की अपडेट चाहिए, आप हमें रोज़ाना की अपडेट दीजिए। तो भैया ये भी ठीक है। और एक वीडियो पे एक और भैया हैं, उनका नाम भी आतिफ खान है, उन्होंने कहा कि जनाब मैं कुछ साल के लिए अपने कॉइन्स को होल्ड करना चाहता हूं, उसके बारे में मुझे बताइए। तो भैया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी बातें कुल मिला के एक और दोस्त ने कहा है कि मैंने आपकी बात मान के पाई ख़रीदे थे, अब मैं मुसलसल लॉस में जा रहा हूँ। तो भैया इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। जब मैं आपको कहता हूँ ख़रीदो तो मैं खुद भी साथ ख़रीदता हूँ और मैंने भी लाखों रुपए के पाई खरीदे हुए हैं, इसलिए अभी वेट करने का टाइम है और अभी हम वेट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भैया, आज हमारे पास है डेट 13 जुलाई और पाई की प्राइस है 0.4709 और पाई नंबर 31 पे है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको पाई की डेली की अपडेट मिले। पहले वाकई मेरे से गलती होती थी, कभी कभी वीडियो एक दिन लेट आ जाती थी, अब इंशाल्लाह लेट नहीं आएगी। जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा कि भैया आपकी जो मार्केट है वो पूरी तरह से पंप हो चुकी है, हाईएस्ट लेवल पे जा चुकी है। आपका बिटकॉइन 1,18,000 डॉलर को टच कर चुका है। इथेरियम जो है वो 3,000 को क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे आपका BNB तकरीबन 700 के करीब अराउंड अबाउट हो चुका है। तो यहाँ पाई को क्या बीमारी है, पाई ऊपर क्यों नहीं जा रहा? सारी मार्केट ऊपर जा रही है, पाई जी नीचे जा रहे हैं। तो भैया मसला क्या है? मसला एक नहीं है, मसले 2-3 हैं, सुनते जाइएगा। पहला मसला है इसकी अनलॉकिंग का। यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी अनलॉकिंग आपको पता है कि जुलाई में होने जा रही है और उसमें से सबसे बड़ी अनलॉकिंग 10 जुलाई को थी, तकरीबन 16 मिलियन की। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि इन्हीं दिनों में आपके पास जो है वो अनलॉकिंग बड़ी है, बाकी आने वाले दिनों में बाद में छोटी हो जाएगी। लेकिन इन्हीं दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स का सामना है, आपको काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का सामना है और आपने इस सारे ख़तरे को मैनेज करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बड़ी अनलॉकिंग होगी जिसका आपको थ्रेट होगा और मुसलसल यहाँ पे आने वाले 5-6 दिनों में 9-9-9-9 8-8 9-9-9-9 10 यहाँ पे होगी। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए जी, एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको यहाँ बड़ी अनलॉकिंग फेस करना पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको यहां पे सेल का प्रेशर ज़्यादा मिलता है तो आपको पाई की प्राइस डाउन मिलती है। इसके अलावा दूसरा क्या इशू है? दूसरा इशू है दोस्तों हमारा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का। ये कल भी मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पाई नेटवर्क ने अपने नोड्स को अपग्रेड किया है और नोड्स को अपग्रेड करने की वजह से परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है। आप पाई स्कैन में देख सकते हैं कि यहाँ पे नोड्स का इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है। नोड्स पहले से बेहतर हुए हैं और यहाँ पे नोड्स प्रॉपरली वर्क करेंगे, नोड्स पहले से बेहतर होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे, ज़्यादा इंस्टॉल किए जाएंगे, ज़्यादा वर्किंग में होंगे। तो भैया यहाँ पे हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ मेन नेट की लॉन्चिंग का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि पाई की टीम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, पाई की टीम बैकएंड पे कुछ नहीं कर रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ज़बरदस्त तनकीद हो रही है पाई कोर टीम पे। इवन के लोग ये भी कहते हैं कि पाई कोर टीम 90% सप्लाई खुद लेके बैठी हुई है। जैसे ही आपके पाई की प्राइस $1 पे जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उनके पास तकरीबन $90 बिलियन हो जाएंगे। जी हाँ, $90 बिलियन। और अगर यहाँ पे $2 हो जाती है, $180 बिलियन हो जाते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है। और इसी तरह से देखें आपके पास जो बिटकॉइन है, तो भैया ये जो आपका बिटकॉइन है ये इस वक्त किस लेवल पे चल रहा है? इसका जो मार्केट कैप है तकरीबन 2.something ट्रिलियन पे जा चुका है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको सामने रख के चलना ज़रूरी है। जहाँ पे अगर पाई की प्राइस डाउन जाती है तो भैया ये सोचो कि पाई कोर टीम को कितना नुकसान होता है।
उनका तो बिलियन ऑफ डॉलर में नुकसान होता है ना। हमने तो चलो यहाँ पे 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, 4,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, लेकिन पाई की टीम के पास तो बिलियंस में है ना। तो ऐसी कंडीशंस में ये सब कुछ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अभी हमारे पास वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर किसी को ख़तरा है, किसी को प्रॉब्लम है, तो हमसे ज़्यादा पाई कोर टीम को है। और बैकएंड पे पाई कोर टीम पूरी कोशिश कर रही है कि सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए और आपके सामने इससे बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिया जाए। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जल्द ही आपको पाई के पास एक नई एक्सचेंज देखने को मिलेगी। ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। वो एक्सचेंज HTX भी हो सकती है और वो एक्सचेंज कॉइनबेस भी हो सकती है। आप कहेंगे कि जनाब यहाँ पे बाइनांस क्यों नहीं हो सकती? जब तक ये फुली मेननेट लॉन्च नहीं होता या जब तक फुली डिसेंट्रलाइज नहीं होता, तब तक बाइनांस की लिस्टिंग पर हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है? जी भैया, मैं खुले तौर पे आपको कहता हूँ कि ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज नहीं है, और इसके डिसेंट्रलाइज के थ्रेट की वजह से इन्वेस्टर इस तरफ आने से थोड़ा सा कतरा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर सारा कंट्रोल तो आपने खुद पे पास रखा हुआ है। जब आपने ज़्यादा सप्लाई अपने पास रखी हुई है, ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है, कंट्रोल जब तक आप यूज़र को ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है? तो ऐसे में दोस्तों हमने वहाँ पे वेट ही करना है जब तक बड़ी एक्सचेंज नहीं आती, जब तक बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता, जब तक यहाँ पे कोई बड़ी अपडेट नहीं आती। इसलिए अगर कोई आपको अंधेरे में रखता है तो भैया वो खुद जिम्मेदार है। हाँ, यहाँ पे एक और मैं कमेंट्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक दोस्त ने कमेंट किया, सर जो आप बात बता रहे हैं ना, ये डिजिटल गोल्ड भैया ने काफ़ी अर्सा पहले बता दी थी। तो भैया वो बिल्कुल बात ठीक है, वो डिजिटल गोल्ड वाले भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टेक गाइड वाले भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबको देखता हूँ, सब बहुत अच्छा काम करते हैं। आप उनको देखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मल्टीपल चैनल्स को देखना चाहिए और सबके व्यूज़ आपके सामने होने चाहिए, और जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको देखने का हक रखते हैं, आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। हाँ, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि जहाँ पे आपको बेटर लगे वहाँ आप मुझे गाइड कर सकते हैं। जो चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए उसमें हम ज़रूर बेहतरी लाएंगे, और जो चीज़ जो है वो ख़त्म करनी चाहिए इंशाल्लाह हम उसको ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि हमने आपकी बेहतरी के लिए काम करना है। और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।